1988 से 1994 के बीच में ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक ऐसा फास्ट बॉलर था जो कि देखकर जो है फास्ट बॉलर या क्रिकेटर कम और एक WWF का पहलवान ज़्यादा लगता था। ज़रा इमेजिन कीजिए, 6 फीट 4 इंच लंबी हाइट, 100 किलो के आसपास वजन और बड़ी बड़ी हैंडल बार मूछें। देख के ऐसा लगे जैसे किसी नाइट क्लब का बाउंसर हो या किसी WWF का रेसलर हो। लेकिन इस फास्ट बॉलर का नाम था मर्व ह्यूज और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फास्ट बॉलर थे। इनके नाम पे एक यूनिक हैट्रिक रिकॉर्ड है जो कि शायद ही किसी दूसरे बॉलर ने ली होगी। वो है टेस्ट मैच में इन्होंने एक बार हैट्रिक ली थी 1988 में, जब वेस्ट इंडीज़ वहाँ खेलने गई थी। पर्थ में वो टेस्ट मैच हो रहा था और वो हैट्रिक 3 दिनों में कंप्लीट हुई और 3 ओवर में कंप्लीट हुई। अब वो कैसे हुआ? यूँ कि वेस्ट इंडीज़ के पहले इनिंग में इन्होंने सबसे पहले कर्टली एम्ब्रोस को कॉट बिहाइंड करवाया और वो ओवर का लास्ट बॉल था। अगले ओवर की पहली बॉल पे इन्होंने पैट्रिक पैटरसन को कवर में कैच आउट करवाया और वो वेस्ट इंडीज़ का लास्ट विकेट था फर्स्ट इनिंग का। वेस्ट इंडीज़ ऑल आउट हो गई। उसके बाद जो है दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया खेलने आई, ऑस्ट्रेलिया शाम तक ऑल आउट हो गई। तीसरे दिन फिर वेस्ट इंडीज़ सेकेंड इनिंग खेलने आई और वेस्ट इंडीज़ के सेकेंड इनिंग के अपने पहले बॉल पे इन्होंने गॉर्डन ग्रीनिच को आउट कर दिया। तो इनकी लगातार 3 बॉल में 3 विकेटें थी, लेकिन ये तीनों बॉल 3 अलग अलग ओवर में फेंके गए थे और 3 दिनों में फेंके गए थे। एक ओवर के लास्ट बॉल पे 1 विकेट, उसके अगले ओवर के पहली बॉल पे 1 विकेट और फिर 2 दिन के बाद अगली इनिंग के अपने पहले ओवर के पहली बॉल पे 1 विकेट। तो हो गया ना, 3 ओवर 3 बॉल लगातार और 3 विकेट लगातार। तो ये एक अनूठा हैट्रिक इनके नाम पे है। वैसे ओवरऑल ये इन्होंने 53 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें उन्होंने 212 टेस्ट मैच विकेट लिए हैं, जिसमें कि 7 टाइम्स इन्होंने एक इनिंग में 5 विकेट और एक बार एक इनिंग में 10 विकेट लिया है। मर्व ह्यूज की बॉलिंग स्टाइल एक इन स्विंग बॉलर की थी। इनके पास एक ओकेजनल आउट स्विंग भी हुआ करता था और स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी तेज़ गेंदबाज माने जाते थे, लेकिन अपने खेल से ज़्यादा ये अपने डील डॉल और अपने रनअप के लिए जो है ये मशहूर रहे। माना जाता है कि इन्होंने डेब्यू किया था सबसे पहले 1985 में और उन्होंने 140 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया। फिर अगले 1 साल तक इन्हें चांस नहीं मिला। फिर 1988-89 में इंग्लैंड की सीरीज़ में इन्हें चांस मिला और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई 1988-89 सीरीज़ में, तो वहाँ इन्होंने हैट्रिक लिया और 31 विकेट्स लिए। तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये क्रेग मैकडर्मट के साथ साथ ओपनिंग बॉलिंग अटैक के रूप में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मजबूती दी। 3-4 साल तक मैकडर्मट और मर्व ह्यूज की जोड़ी बहुत ही कमाल की रही और ऑस्ट्रेलिया जो है उस समय क्रिकेट में एक बहुत बड़ा पावर बना, खासकर टेस्ट मैचेस में। ब्रूस रीड इस सपोर्टिंग बॉलर में इन दोनों के साथ हुआ करते थे और माइकल विटनी। मर्व ह्यूज को बेसिकली एक टेस्ट मैच प्लेयर माना जाता है क्योंकि इन्होंने 53 टेस्ट मैच खेले हैं लगभग 6-7 साल के अपने करियर में और मात्र 33 वनडे खेले हैं। वनडे इन्हें तभी खिलाया जाता था जबकि कोई दूसरा प्लेयर इंजर्ड हो, क्योंकि इनकी फिटनेस हमेशा सवालों के घेरे में रही और फुर्ती माना जाता था कि ये कई बार फील्डिंग में या वनडे क्रिकेट की जो एक पैनी फील्डिंग चाहिए उसमें ये शायद कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए टेस्ट मैच ही इन्होंने ज़्यादा खेला। कहते हैं कि इनका रनअप लगभग 35 से 40 स्टेप का होता था कभी कभार, और जो है एक ऐसे फास्ट बॉलर था जिनकी पूरी की पूरी तोंद बाहर निकली हुई थी। तोंद वाला फास्ट बॉलर मर्व ह्यूज के अलावा और शायद ही किसी ने देखा होगा ऐसा। मर्व ह्यूज के बारे में कहते हैं कि इंग्लैंड जब ये जाते थे तो बाउंड्री के पास जब ये स्ट्रेचिंग करते थे तो पूरी की पूरी क्राउड, मतलब 25-50 लोग इनके पीठ के पीछे खड़े होकर बाउंड्री लाइन पे इनकी स्ट्रेचिंग का नकल करते थे बैच में, और जब पीछे मुड़ के देखे तो लोग सीधे हो जाते थे। फिर जब ये अब फील्डिंग करने के लिए सामने देखने लगे तो इनके पीठ के पीछे झुंड बना के लोग इनकी स्ट्रेचिंग का नकल करते थे और इन्हें जो है सुमो बुलाते थे। इनका एक निक नेम है फ्रूट फ्लाई, इन्हें बिग विक्टोरियन भी कहते हैं। कहते हैं कि एक बार जावेद मियांदाद जो है उनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ 1989 सीरीज़ में, जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम गई थी खेलने के लिए, तो एक टेस्ट मैच में जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे। तो राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए मर्व ह्यूज ने उन्हें काफ़ी तंग किया क्योंकि बॉल तिरछा गिर के बाहर निकल रही थी, शॉर्ट पिच बॉल। तो जैसे कि जावेद मियांदाद की आदत थी, उन्होंने
नॉन स्ट्राइकर एंड के पास जाके बैट्समैन से बात करने के बहाने वो बोलते थे बस कंडक्टर, बस कंडक्टर, यानी वो एक तरह से इनडायरेक्टली मर्व ह्यूज को बस कंडक्टर कह रहे थे। फिर मर्व ह्यूज ने जो है एक अगले ओवर में फिर राउंड द विकेट वो आए और 3 स्लिप लगा के एक शॉर्ट पिच बॉल डाली जावेद मियांदाद के लेग स्टंप के बाहर, और वो बॉल थोड़ी सी मिडिल स्टंप पे आई, लेग स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच बॉल जो पड़ी और वो चेस्ट साइड से निकली तिरछा बाहर की तरफ, और जावेद मियांदाद के बैट की हैंडल के पास टकरा के वो फर्स्ट स्लिप में चली गई और जावेद मियांदाद आउट हो गए। तो उसके बाद जब जावेद मियांदाद जाने लगे तो मर्व ह्यूज ने कहा टिकट प्लीज़, क्योंकि कुछ देर पहले मियांदाद बस कंडक्टर कह रहे थे। अगले ओवर में आउट करके मर्व ह्यूज ने कहा टिकट प्लीज़। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट इनके साथ जुड़ा हुआ है। इनके साथ और भी कई रोचक किस्से हैं। कहते हैं कि ये शराब पीने के लिए बहुत ही बदनाम थे। हर मैच के बाद ये जम के शराब पीते थे। ही वॉज नोटोरियसली फेमस फॉर कंज्यूमिंग अल्कोहल और फूड, जंक फूड और शराब, भर पेट पीना खाना। और ऐसी आदत के साथ साथ जो है क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग जैसे स्पोर्ट्स में रहना, ये एक अनूठी एक कहानी है जो कि मर्व ह्यूज के ही बारे में जानी जाती है। कहते हैं कि इनकी मूंछों का इंश्योरेंस 2 लाख पाउंड का हुआ करता था, लेकिन इस अफवाह को खुद ही खंडन किया मर्व ह्यूज ने 2013 के एक इंटरव्यू ने। उन्होंने कहा कि ये सब मजाक की बातें हैं, सुनी मैंने भी थी लेकिन ये बात सच नहीं है। मर्व ह्यूज 1993-94 आते आते इनके घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इनका वज़न इतना ज़्यादा था और साथ साथ इनकी शराब पीने की आदत नहीं छूट रही थी और क्रिकेट खेलना तो अभी फास्ट बॉलिंग करनी थी। तो उसमें ये लंबे लंबे स्पेल डालते थे, 25 ओवर 30 ओवर के स्पेल डालते थे टेस्ट मैचेस में। तो फिर जो इनके घुटने में प्रॉब्लम आने लगी और इस कारण इनका करियर बहुत छोटा रहा, 6-7 साल, जो कि 4-5 साल और लंबा हो सकता था अगर उन्होंने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया होता। लेकिन बहरहाल फिर भी इन्होंने 53 टेस्ट मैच में 212 विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि बहुत बढ़िया एक रिकॉर्ड माना। रिटायर होने के बाद ये 2005 में ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर भी रहे, लेकिन उसके बाद 2005 से 2009 के बीच में ऑस्ट्रेलिया की ख़राब परफॉर्मेंस के बाद जो है इन्हें सिलेक्शन पैनल से हटा दिया गया। फिर उन्होंने एक कॉमेडी मूवी में, फिल्म में एक्टिंग भी की है। फिल्म का नाम था फैट पिज़्ज़ा। फैट पिज़्ज़ा में इन्होंने इवान मिलेट नाम के एक कैरेक्टर का रोल किया था, जो कि एक कॉमेडी कैरेक्टर था, कॉमेडी फिल्म थी वो। उसके अलावा मर्व ह्यूज ने TV9 चैनल पे एक टीवी शो होता था चैलेंज टू लूज वेट लूजिंग चैलेंज के 1-2 शो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें ये विनर भी रहे। एक हफ्ते का वेट लूजिंग कॉन्टेस्ट होता था, तो सबसे तेज़ी से वेट इन्होंने ही लूज़ किया। तो ये भी एक हास्यास्पद बात है कि ये वेट लूज के बारे में टिप्स देते थे, जबकि एक्चुअल अपने खेलने के दिनों में ये कभी वजन से अपनी लड़ाई जीत नहीं पाए और उसी कारण इनका क्रिकेट करियर छोटा रहा, क्योंकि घुटना इनका ख़राब होने लग गया था। और उसमें सबसे बड़ी बात थी इनकी अपने सेल्फ डिसिप्लिन की, क्योंकि शराब और जंक फूड पे इनका कभी भी कंट्रोल नहीं रहा। तो ये कहानी थी एक ऑस्ट्रेलिया के अजीबोगरीब लेकिन बेहद ही बढ़िया क्वालिटी की एक फास्ट बॉलर की, जिनमें टैलेंट तो बहुत था लेकिन कैजुअली लिया इन्होंने अपने करियर को। तो प्लीज़ इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए और शेयर भी करवाइए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फ़नी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स क्रिकेट वर्ल्ड की या बाकी किसी दूसरे टॉपिक पे लेके आऊँ जो कि बहुत